मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तो है ना, इससे पहले हमारी क्या संधि हो चुकी है ना, अब संधि हमारी हो चुकी है। आज क्या आ रहे हमारे हल संधि। हल संधि, अच संधि में क्या था कि परस्पर अच वर्णों की ही क्या होती थी, संधि होती थी। संधि माने मेलन, संधि माने मेलन, मिलाना, तो वही होता था दोनों का। अब क्या होगा कि अब हल संधि प्रारंभ हो रही, क्या हो रही है, हल संधि। तो यहाँ पर क्या आया, अथ, अथ आया। तो अथ यहाँ पर क्या मंगल के वाचक भी है और अनंतर का वाचक भी है और प्रारंभ का वाचक भी है, तीनों को वाचक यहाँ पर क्या अथ शब्द प्रयोग में लिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या आया हल। हल क्या था कि ह वर्ड के ह से लेकर हल अंतिम ल तक, लकार तक, ये जितने वर्ण आएंगे इसमें इनकी क्या होगी, परस्पर संधि होगी, इन्हीं वर्णों में होगी। अब इसके मध्य में क्या अचवर्ण नहीं आएंगे, इसलिए इस प्रकरण का नाम क्या है, हल संधि। क्या है, हल संधि। अब है ना हल संधि हो गई, ठीक है ना। अब हल संधि में क्या है कि हल वर्णों की क्या होगी, संधियां आएंगी, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहला सूत्र कौन सा आ रहा है, स्तोहो इष्टुना इष्टुः। कौन सा आ रहा है, स्तोहो, स्तोहो इष्टुना इष्टुः, स्तोहो इष्टुना इष्टुः। स्तोहो क्या हमारा, षष्ठी का द्विवचन, और इष्टुना तृतीया का एक वचन, और इष्टुः प्रथमा का एक वचन, और विधि। विधि सूत्र का लक्षण क्या था, आदेश आदि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम उच्यते, है ना। जो आदेश आदि का विधान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विधि सूत्र कहते हैं। अब ये क्या बोल रहे कि सकार त वर्गयो हो, क्या बोल रहा है, सकार त वर्गयो हो शकार च वर्गाभ्याम। सकार त वर्गयो हो यानी 100, यानी दंत सकार त वर्ग, त वर्ग यानी त थ द ध न, इनका क्या होना चाहिए, शकार च वर्गाभ्याम। शकार यानी मूर्धन्य तालव्य शकार और च वर्ग यानी च छ ज झ य, इनका क्या हो, परस्पर योग होने पर, क्या होने पर, योग होने पर क्या होता है, शकार च वर्ग उस्तः। सकार त वर्ग के स्थान पर क्या होता है, शकार च वर्ग। अब यहाँ पर दो है, एक सकार है और त वर्ग, क्या त थ द ध और न, ठीक है, ये हमारे वर्ण है। और उसके बाद क्या है, श और च वर्ग, च छ च छ ज झ और य, ठीक है, ये हमारे ये सब, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सकार त वर्ग का शकार च वर्ग के साथ योग होने पर, इनका क्या योग हो, परस्पर योग कैसे भी हो, चाहे ये आगे हो या ये पीछे हो, चाहे ये पीछे हो या ये आगे हो, कैसे भी हो, पर इन दोनों का योग होना चाहिए। चाहे इसका योग इसके साथ हो, इसका योग किसी के साथ भी हो, क्या होता है, सकार त वर्ग के स्थान पर शकार च वर्ग आदेश होता है। इसके स्थान पर कभी आदेश नहीं होगा, केवल इसी के स्थान पर होगा, किसके, दंत सकार और त वर्ग के स्थान पर क्या होगा, तालव्य शकार च वर्ग, ठीक है, यही आदेश होगा हमेशा। जैसे है क्या रहा हमारा, रामश्चेते, क्या रहा, रामश्चेते, रामश्चेते। तो रामश्चेते आ रहा है यहाँ पर, देखिए राम। अब क्या है, दंत सकार का क्या है, तालव्य सकार के साथ योग है, क्या है ना, दंत सकार का क्या है, तालव्य सकार के साथ योग है, इसलिए क्या होगा, दंत सकार के स्थान पर क्या होगा, तालव्य सकार, क्या होगा, तालव्य सकार। तो यहाँ पर तालव्य सकार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रामश्चेते, क्या बन जाएगा, रामश्चेते। राम क्या करता है, सोता है, ठीक है ना। सिंह स्वप्ने, धातु क्या है, शेते, आत्मनेपद में, शेते शयाते शेते, ऐसे करके वही है, रामश्चेते हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या आएगा हमारा, रामश्चिनौति, क्या रहा है, रामश्चिनौति, चिनौति। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, रामस तो है, दंत सकार है, इसका क्या है, च वर्ग के साथ योग है ना। तो इसने योग कैसे भी हो, चाहे इसका इसके साथ हो, इसके साथ हो, किसी के साथ भी हो छह में से, और चाहे इसका किसी के साथ भी हो, लेकिन जब आदेश होगा तो किसके स्थान पर होगा, दंत सकार त वर्ग के स्थान पर ही होगा। तो यहाँ पर क्या, दंत सकार है हमारा, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अब आदेश जो भी हो गए ऐसे परस्पर हो गए, 100 का है तो 100, तो है तो च, और थ है तो छ, ऐसे करके ना यही आदेश होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हमारा 100 है, तो 100 के स्थान पर क्या हो जाएगा, तालव्य शकार, तो क्या बन जाएगा हमारा, रामश्चिनोति, राम क्या करता है, चुनता है, ठीक है ना। अब तीसरा क्या हमारा,
सच्चित। क्या आ रहा है? सच्चित। सत चित। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? तौ वर्ग का क्या क्या है? चौ वर्ग के साथ योग है। तो तौ वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? चौ वर्ग आ गया। तो तौ वर्ग का कौन सा वर्ण है? तौ। और चौ वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है? चौ। तो तौ के स्थान पर क्या हो जाएगा? चौ। तो क्या बन जाएगा हमारा? सच्चित। क्या हो जाएगा? सच्चित। ठीक है ना। और उसके बाद क्या रहा हमारा? शार्गिंजय। क्या रहा है? चौथा क्या है? शार्गिन। शार्गिन जय। शार्गिन जय। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है? तौ वर्ग का चौ वर्ग के साथ योग होने पर क्या? तौ वर्ग के स्थान पर चौ वर्ग। तो तौ के 9 के स्थान है, तो 9 के स्थान पर क्या होगा? यम। क्या हो जाएगा? यम। तो क्या बन जाएगा? शार्गिंजय। तो शार्गिंजय किसे कहते? भगवान विष्णु। ठीक है ना। तो यही है। शार्ंगाख्य धनुर्धरा। शार्ंग नामक धनुष को धारण करने वाले। दीर्घ है ना इसमें, है ना। शार्ंग नाम के धनुष को क्या धारण करने वाले? कौन? भगवान विष्णु। ठीक है ना। उन्हीं को क्या कहते हैं? शार्ंगिन। और उनकी क्या हो? जय हो। क्या हो? उनकी क्या हो? जय हो। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा भगवान विष्णु की क्या हो? जय हो। तो रामस्तेते रामश्चिनोति सच्चित शार्गिन। ठीक है। ये हो गया हमारा स्तोष्टुना इष्टुना। अब उसके बाद क्या आ रहा है? दूसरा सूत्र आ रहा है शाद। दूसरा सूत्र आ रहा है हमारा शाद। ठीक है। शाद। शाद कौन सा हमारा? पंचमी का। हाँ, पंचमी का एक विधि सूत्र। ठीक है। कौन सा है? विधि सूत्र है ना। ये क्या बोल रहा है कि शाद परस्य। शाद परस्य नहीं, तालव्य सकार से परे यदि क्या हो? तौ वर्ग हो। यदि तालव्य सकार से परे क्या हो? तौ वर्ग हो, तो उसको च्युत्व नहीं होता है। तौ वर्ग के स्थान पर चौ वर्ग आदेश नहीं होता। जैसे क्या रहा हमारा? विष्णु। क्या है? विष्णु। विष्णु है। ठीक है ना। तो विष्णु। अब यहाँ पर देखिए, तौ वर्ग का चौ वर्ग का है ना, क्या है? दंत सकार तौ वर्ग का तालव्य सकार चौ वर्ग के साथ क्या योग है? क्योंकि तालव्य सकार और ये क्या है? तौ वर्ग है। तो इनका क्या है? परस्पर योग है। ठीक है ना। इनका क्या योग है? तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? दंत सकार के स्थान पर क्या होना चाहिए था? है ना। नकार के स्थान पर क्या होना चाहिए था? ये आदेश होना चाहिए था चौ वर्ग का। लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्तोष्टुना प्राप्त रहेगा। उसको रोककर कौन सा सूत्र आएगा? शाद। शाद क्या कर देगा? निषेध कर देगा। ठीक है ना। तो कहेगा यदि तालव्य सकार का तौ वर्ग के साथ क्या हो? योग हो। तालव्य सकार का क्या हो? यदि तौ वर्ग के साथ क्या हो? योग हो। तो क्या होता है? वहां पर तौ वर्ग के स्थान पर चौ वर्ग आदेश नहीं होता। तो यहाँ पर आदेश नहीं होगा, तो ऐसी का ऐसे रहेगा। है ना। विष्णु। ठीक है। विष्णु। ठीक है। विष्णु का क्या दीर्घ है? 5वें नंबर पे अस्य भाषणम अर्थ। इसका अर्थ क्या है? भाषण। है ना। विष्णु का अर्थ क्या है? भाषण। ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा क्या रहा हमारा? प्रश्न। क्या रहा है? प्रश्न। दूसरा क्या है? प्रश्न। इसी का उदाहरण। तो क्या? प्रश्न न। प्रश्न। यहाँ पर क्या बन जाएगा? विष्णु बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या? प्रश्न। अब यहाँ पर भी क्या है? तालव्य सकार का तौ वर्ग के साथ योग है। तो क्या होना चाहिए? तौ वर्ग के स्थान पर चौ वर्ग आदेश होना चाहिए। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि शाद। तो क्या बोलता है? यदि तालव्य सकार का तौ वर्ग के साथ योग होने पर तौ वर्ग के स्थान पर चौ वर्ग आदेश नहीं होता। तो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऐसी का ऐसी रहेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा? प्रश्न। क्या बन जाएगा? प्रश्न। ठीक है ना। तो प्रश्न का है ना, परीक्षा है ना, वही कोई चीज पूछते हैं ना, पूछने की इच्छा होती है, तो है ना, तो वही क्या प्रश्न कहते हैं उसको। ठीक है ना। जैसे कुछ चीज पूछना है तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रश्न बोलते हैं। है ना। तो ये हो गया हमारा अस्तु नष्टु और शाद। ठीक है। इन दोनों का बाकी दो दो सूत्र करके सब। तो हमारा फिर इसके बाद कौन सा सूत्र आ रहा है? तीसरा वाला। कौन सा? इष्टुना इष्टु। क्या है? इष्टुना इष्टु। इष्टुना क्या हमारा? तृतीया का एक वचन। और इष्टु क्या हमारा? प्रथमा का एक वचन। अब वो तो था, है ना। अब ये क्या बोलता है कि स्तो हो इष्टुना योगी। क्या बोलता है? स्तो हो। स्तो माने है दंत सकार और तौ वर्ग। दंत सकार और तौ वर्ग। और उसके बाद क्या है? इष्टु।
इष्टु का मतलब क्या, मूर्धन्य सकार और ट वर्ग, ठीक है। पुराना वही है लेकिन यहाँ पर बदल गया, तालव्य सकार की जगह क्या आ गया, मूर्धन्य सकार। ये क्या बोलता है, स्तोहो इष्टुना योगे इष्टुः स्यात्। क्या बोलता है, स्तोहो इष्टुना योगे, क्या दंत सकार त वर्ग का मूर्धन्य सकार ट वर्ग के साथ योग होने पर दंत सकार त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार और ट वर्ग आदेश होता है, ठीक है। तो यही इसका क्या अर्थ है, बिल्कुल स्तोष्टुनाष्टु की तरह इसका अर्थ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तालव्य सकार की जगह क्या है, मूर्धन्य सकार। जैसे इसका आ रहा है हमारा रामस षष्ठ, क्या आ रहा है, रामस षष्ठ, ठीक है। तो रामस षष्ठ, तो देखिए दंत सकार का क्या है, मूर्धन्य सकार के साथ क्या योग है, तो इन दोनों का क्या है, योग है। तो योग होने पर क्या होता है, दंत सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार, क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार। तो क्या हो जाएगा हमारा रामस षष्ठ, क्या बन जाएगा, रामस षष्ठ, ठीक है। उसके बाद क्या है, रामस टीकते, दूसरा क्या है, रामस टीकते, ठीक है। तो रामस टीकते, यहाँ पर क्या है, ट वर्ग के साथ योग है, दंत सकार, तो दंत सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार। तो क्या बन जाएगा, रामस टीकते, रामस टीकते, ठीक है। इसका क्या देखा इन्होंने, है ना, 8वें नंबर पर गच्छति, रामस टीकते मतलब राम गच्छति, ठीक है ना, 8वें नंबर पे ही देगा ना, गच्छति, 10वीं पे 8वें नंबर, ठीक है ना। तो 8वें का क्या हो गया, गच्छति, है ना। ये क्या है, राम क्या करता है, जाता है, राम क्या करता है, जाता है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या है, राम गच्छति, है ना, टीकते, रामस टीकते, राम गच्छति इत्यर्थ, ठीक है ना। राम की टीका बोलते थे लेकिन वो नहीं है, वो थोड़ा वो है ना, ऐसे बोलते टीका बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, रामस टीकते, यानी क्या है, राम जाता है, ठीक है ना। टीकते वो है ना, वहां पीछे क्रियापद है ना, इसलिए क्या, रामस टीकते, क्या करते हैं, राम जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा। अब हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा, तीसरा क्या हमारा, पेष्टा। यहाँ पर क्या है, पेष्टा, है ना, पेष्टा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मूर्धन्य सकार का त वर्ग के साथ क्या है, योग है। तो क्या हो जाएगा, त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग, त वर्ग के स्थान पर ट, तो त के स्थान पर क्या ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पेष्टा, क्या बन जाएगा, पेष्टा। पेष्टा यदि चूर्ण कारक, पेस्ट कहते हैं ना, संस्कृत इंग्लिश में भी बोलते हैं पेस्ट, चूर्ण को, है ना। तो वही पेस्ट माने यहाँ पे पेष्टा, संस्कृत में भी है, तो साफ पता चलता है कि यहाँ से भी उन्होंने शब्द लिए होंगे, है ना। तो यही है, पेष्टा मतलब क्या होता है, चूर्ण कारक, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, चक्रिन ढोक से, चौथा क्या है, चक्रिन ढोक से, ठीक है, चक्रिन ढोक से, ठीक है। तो चक्रिन, यहाँ पर देखिए चक्रिन, चक्रिन पहले भी आया था हमारा, तो चक्रिन चक्री है ना, चक्री अत्र आया था, तो चक्रिन, तो ये तो चक्रिन है ना। तो देखिए ये क्या है, त वर्ग है, क्या है, त वर्ग का क्या है, ट वर्ग के साथ योग होने पर क्या होता है, त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग आदेश होता है। तो ट वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, ण, तो 9 के स्थान पर क्या हो जाएगा, ण। तो क्या बन जाएगा हमारा, चक्रण ढौक से, चक्रण ढौक से, है ना। तो हे सुदर्शनाख्य चक्रधारिन गच्छसी, हरे गच्छसी, तुम क्या करता है, हरि गच्छसी, है ना, हरि तुम, हरि मतलब क्या करता है, जाता है, ठीक है। तो चक्रिन ढौक से, ठीक हो गया। ये हमारे 3 सूत्र हो गए, कौन कौन से, स्तोष्टु नष्टु, शाप